हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है फर्स्ट एड के ऊपर। तो होपफुली आपको भी वीडियो पसंद आएगी होगी। तो देख लेते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं कि एक में हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे हाई कंप्लायंस का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों सिस्टम हमारे पास या दोनों चीज़ें इनमें कोई भी ख़राब होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दें या कंप्लायंस को डिक्रीज़ कर दें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है। एरिया अगर डिक्रीज़ होगा, इन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन काजेस हाइपोक्सी वेजो कंस्ट्रक्शन डेट शिफ्ट ब्लड अवे। अब बाकी जगह जो हमारे पास बॉडी की और लंग्स में थोड़ा सा फ़र्क ही होता है, जो आपको देखने में मिलेगा कि अगर फ़र्ज़ किया कोई ये फ़र्ज़ किया हमारे पास हार्ट है, ठीक है। तो अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को कम होगी तो इसमें क्या होगा हमारे पास, या हाइपोक्सिया होगा तो वेजो डायलेशन होती है। ठीक है। अगर नॉर्मली हमारे पास ये थी तो अब हमारे पास ये बढ़ के डायलेट हो गई हैं वेसल। तो वेजो डायलेशन होगी बाकी ऑर्गन्स की, लेकिन हमारे पास जो लंग्स है उनमें इस तरह नहीं होता। उसमें अगर फ़र्ज़ किया ये लंग है, राइट लंग आपका है, ये वाला लेफ्ट लंग है, इसमें से अगर इस जगह पे कोई मसला आता है तो क्या होगा कि जो हाथ से उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड है हमारे पास से शिफ्ट कर जाएगा दूसरे साइड पे, या शंट करके दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो लंग्स में हमारे पास कंस्ट्रिक्शन आपको देखने में मिलती है और जो बाकी जिस्म है हमारा उसके अंदर आपको डायलेशन देखने में मिलती है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ लिखी हुई है कि hypoxic vasoconstriction that shift blood away from poor ventilated region to well ventilated regions of the lung। अब वेंटिलेशन का क्या मतलब है, जिस जगह पे हमारे पास एयर जो है वो अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे वेंटिलेटेड एरिया। ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक है परफ्यूजन लिमिटेड और दूसरी होती है डिफ्यूजन लिमिटेड। अब परफ्यूजन लिमिटेड हमारे पास गैसेस कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O। ठीक है। अब ऑक्सीजन किस में है, वो है नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। ठीक है। और डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसमें हमारे पास कोई पैथोलॉजी है लंग की, जैसे कि इम्फीसीमा और फाइब्रोसिस है, इसके अलावा और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर एमसीक्यूज में है कि परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो वह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O। ठीक है। और इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सचेंज इंक्रीज तब होगा अगर ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ किया ये हमारे पास ऊपर लंग है, नीचे इसके ब्लड वेसल है। ठीक है। लंग में जो हमारे पास एयर है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास वेसल में आती जा रही है और ये ब्लड आगे की तरफ मूव करता रहता है। ठीक है। तो अगर आप फ़र्ज़ किया इस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एक्सचेंज है वो भी हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। और डिफ्यूजन लिमिटेड में क्या होता है कि गैस डजन इक्विलिब्रेट बाय द टाइम ब्लड रीचेस द एंड ऑफ द कैपिलरी। इसमें हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट आपको देखने में नहीं मिलेगी। ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, तो एक एक करके हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर आता जा रहा है। ठीक है। अब बीच में नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह का एक टाइम आता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लंग्स में है और जो हमारी कैपिलरीज में है, वो हमारे पास इक्वल हो जाते हैं या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो वो किस चीज़ में है, तो वो हमारे पास डिफ्यूजन लिमिटेड जो हमारे पास गैसेज हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज स्लोली करती है वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज वेरी रैपिडली अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। डिजीज स्टेट दैट लीड टू डिफ्यूजन लिमिटेशन पल्मोनरी फाइब्रोसिस दिया आर मोर लाइकली टू कॉज अर्ली हाइपोक्सिया देन हाइपरकैप्निया। तो वही चीज़ दी हुई है कि जो ऑक्सीजन है उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी हमारे पास स्लो है बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अफिनिटी है वो 70% ग्रेटर है जो है ऑक्सीजन की निस्बत। ठीक है। तो यही चीज़ है।
अब कहता है कि क्रोनिक हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन जो हमारे पास आपको अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि वेजोकंस्ट्रिक्शन क्यों होगी। तो अगर आपको इस तरह का पेशेंट है जिसमें बहुत अरसे से हाइपोक्सिया है जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन आपको देखने में मिल रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास चांसेस जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के और कोर पल्मोनले जो हमारे पास कंडीशन है उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। डिफ्यूजन का फॉर्मूला दिया हुआ है साथ में। डिफ्यूजन क्या है, ए क्रॉस डी मल्टीप्लाई P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। DlCO इज द एक्सटेंट टू विच कार्बन मोनोऑक्साइड passes फ्रॉम एयर सैक्स लंग्स इनटू। ठीक है। खैर इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे हम मज़ीद जब आगे पैथोलॉजी में देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको और क्लियर होना पड़ा शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये है कि परफ्यूजन लिमिटेड किस में होती, कौन सी गैसेज हैं, और डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेज कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में एमसीक्यूज आता है जनरली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसमें हमारे पास सिंपल फार्मूला है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पी पल्मोनरी आर्टरी माइनस पी एल लेफ्ट एट्रियम डिवाइडेड बाय परफ्यूजन। ठीक है। रिमेंबर पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर, आर इज पी जी। खैर इसमें से किसी भी फार्मूले में से आपको एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं। बाकी जनरली इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो ये फार्मूला है जिस तरह ऊपर हमने पहले बात की थी कि जो स्मॉल एलवीला है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे होती नहीं है। तो वो किस वजह से था, तो वो ऊपर एनाटॉमी की वजह से था। तो उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो ये वाला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ईटा एल डिवाइड बाई पाई आर 4। बाकी इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेंटिलेशन होती क्या है। ठीक है। तो एयर जो हम इनहेल करते हैं और लंग्स में जो आती है तो उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। ठीक है। तो परफ्यूजन क्या होती है, और ये यूजली किस जगह पे, अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो यूजली हम कंडक्टिंग जोन जो है उसकी बात कर रहे होते हैं। और परफ्यूजन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो हमारे पास लंग्स और ब्लड में और फिर ब्लड से लंग्स में जो आती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं परफ्यूजन। अगर हम परफ्यूजन की बात करते हैं तो हम रिस्पिरेटरी जोन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली ये जो रेशो है हमारे पास वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। और ये 1 होना इसका इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये 1 नहीं होगी तो हमारे पास गैस एक्सचेंज जो है वो एडिक्वेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हम लंग के जोन है उनको हम 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है। खैर ये कोई इस तरह की एनाटॉमिकल डिवीजन नहीं है लेकिन ये है कि इससे समझने में हमें आसानी होती है। तो अभी अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जोन्स की। तो ये हमारे पास 1 आ गया, बीच में 2 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है। अब जोन 1 में हमारे पास आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है, जो वेंटिलेशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। वेंटिलेशन हमारे पास ज़्यादा होगी 1 में। और जो हमारे पास जो जोन 3 है इसके अंदर हमारे पास क्या है, परफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो ब्लड सप्लाई जो है हमारे पास वो इस एरिया में ज़्यादा होगी। ठीक है। अब जो बीच का एरिया है उसमें तकरीबन ये चीज़ें जो है वो बराबर होती हैं, वेंटिलेशन और परफ्यूजन एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास यूजली इसका नंबर क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। फिर जब अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कि वेंटिलेशन जो है हमारे पास और परफ्यूजन जो है वो फ़र्क किस तरह डालती है, तो जोन 1 में हमारे पास क्या होगा, वेंटिलेशन ज़्यादा होगी और परफ्यूजन जो है हमारे पास क्या होगी, बनिस्बत वेंटिलेशन के कम होगी। इसी तरह जो जोन 3 है उसके अंदर हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन का फार्मूला अगर आप देखते हैं तो परफ्यूजन जो है हमारे पास वो ज़्यादा होगी और वेंटिलेशन बनिस्बत जो है परफ्यूजन के वो कम होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट इसी के रिलेटेड आ जाता है कि हम बात करते हैं कि टीबी और निमोनिया में फ़र्क क्यों होता है। ठीक है। निमोनिया आप यूजुअली देखेंगे तो हमारे पास जो जोन 3 है उसमें आपको ज़्यादा देखने में मिलेगा।